हम लड़कियों की फीलिंग्स का क्या। मैं एक डॉक्टर हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी पर थी तो एक खुदकुशी का केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम माया था। मैंने अपने 7 साल के करियर में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। माया बेहोशी की हालत में थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़की पर बहुत प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी को देखकर बहुत दुख हो रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके माँ बाप को बता दिया गया कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत पता चलने के बाद उसके पिता ने बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने के लिए चले गए और लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया। लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी कि मेरी बेटी का नाम माया है और माया इंजीनियरिंग कर रही है। पढ़ाई के बाद सभी माँ बाप की तरह माया के माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि वो अपना घर बसा ले, इसलिए उन्होंने माया से उसकी पसंद के बारे में पूछा। तो माया ने और लड़कियों की तरह ये फैसला भी अपने माँ बाप पर ही छोड़ दिया और उनके माँ बाप ने माया के रिश्ते की बात चलाई। एक दिन एक फैमिली उसे देखने के लिए आई। नाश्ते और बातचीत के बाद वे औरतें माया को एक कमरे में लेकर चली गई। किसी ने माया से चलकर दिखाने की फरमाइश की तो किसी ने बोलने की और किसी ने उसके हाथों की चाय पीने की फरमाइश की। सबकी फरमाइश पूरी करने के बाद उनसे इजाज़त लेकर माया चली गई, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई कारण बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। माया को पहली बार ज़िंदगी में रिजेक्ट किया गया था, इसलिए उसे धक्का लगा, मगर माँ बाप की तसल्ली ने माया को हौसला दिया और एक बार फिर माया को देखने के लिए एक दूसरी फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद माया के हाथों की चाय पीने की फरमाइश की। चाय पीने के बाद वो फैमिली चली गई और 3 दिन के इंतज़ार के बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा पानी करनी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से चाय उठाकर नहीं दी, बल्कि अन्य मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार से माया के साथ साथ उसके माँ बाप भी अंदर तक टूट गए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर लिया। फिर कुछ दिन बाद एक और नई फैमिली आई। इस फैमिली की औरतें के बैठते ही माया ने अपने हाथों से उनके जूते उतारे, वहीं बैठे बैठे उनके हाथ धुलवाए और फिर चाय भी पेश की। इस फैमिली ने भी एक हफ्ते बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमान की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले 7 सालों में न जाने कितने रिश्ते आए, मगर कोई न कोई ऐब लगाकर चले गए। कल एक फैमिली आई थी। उन्होंने लड़की को बाकी सब की तरह ही ठीक कहा, लेकिन फिर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज़्यादा है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 40 साल का बेटा है जिसकी अपनी एक दुकान है, उसके लिए हम माया को स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनते ही माया की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ हैं, सोचें, कोई भी माँ कितनी भी मजबूर क्यों ना हो, गैरों के सामने वो कैसे कह सकती है। माया की माँ ने आगे कहा, मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही, कह रही थी लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, और फिर ना जाने कब उसने दुनिया छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर ही बूढ़ा कर देगा। मैंने माया की माँ को पानी पिलाया, इतने में उसका बाप और पीछे पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ और बताया कि माया होश में आ गई है। माया की माँ तेजी से वार्ड में पहुंची, माया के सर को उठाकर सीने से लगाया। माया के पिता और मैं एक साथ कमरे में दाखिल हुए। माया माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई
और सिसकियां लेते हुए कहा, पापा, बेटियां बोझ होती हैं ना। पापा, आपने क्यों बचाया मुझे? मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तभी गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। माया के माँ बाप चुपचाप आंसू बहा रहे थे। जनानी हालत आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो माया को तसल्ली देकर एक और इंजेक्शन दे दिया। फिर माया के माँ बाप को लेकर ऑफिस में आ गई और उनकी दोनों बेटियों को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया। माया के माँ बाप की आंखों में अचानक से आंसू बरसने लगे, पर इस बार आंसू खुशी के थे। मैंने अपने दोनों भाइयों, जो कि डॉक्टर हैं, उन्हें अपना फैसला सुना दिया और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपनी बेटी को उसकी जगह रख कर देखें। डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर ऐप देखकर रिजेक्ट करना हो ना, तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा निकाले गए ऐप और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी की बेटी या बेटों को रिजेक्ट करने से पहले अपनी बेटी और बेटों की अच्छाई और कमियों पर भी ध्यान दे लिया करें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।